अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो हज़रात जो सामने खड़े हैं, अगर वो कसम नहीं खाए हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप कुछ देर के लिए यहाँ पर संजीदगी के साथ तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद खल्क़िही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व रिज़ा नफ्सिही वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वति रुसुलिही व खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वलयक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइलुन वमल वहनु या रसूलल्लाह क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। वक़ाल अयज़न अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युशिकु अन यअतिया अलन नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरा तशरीफ मोहम्मद ले आए। रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें भर आई। इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। मक्का की ज़मीं और अर्श कहाँ, पल भर में यहाँ दम भर में वहाँ। पत्थर को अता की गोयाई और चांद के टुकड़े फरमाए। खुदाया जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे। खुदाया जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफ़र भी दे। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी दे। आमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए इज़ाम, बिरादरान इस्लाम, पसे पर्दा बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम, मैं अपनी बात शुरू करने से कबल एक गुजारिश के तौर पर
एक वाक़ये से अपने गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कि हमने और आपने एक हदीस का मफ़हूम सुन रखा है। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस्लाह की गर्ज से ज़रूर समाअत फरमाएं। हमने और आपने सुन रखा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में शौकिया कुत्ता पाला जाता हो या फिर उस घर में किसी जानदार की तस्वीर हो, फोटो हो, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। सुना ना है भाई हदीस? हदीस हम लोगों ने सुन रखी है कि जिस घर के अंदर शौकिया कुत्ता पाला जाता हो या उस घर के अंदर किसी जानदार की तस्वीर हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। हदीस तो यह है कि रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। एक आदमी ने हदीस सुन ली और उसने कहा कि फरिश्ते नहीं आते हैं, घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, और वो कहने लगा कि अब मैं तो कुत्ता पालूंगा, जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो मेरी रूह कब्जा नहीं होगी और मैं नहीं मरूंगा। तो कहने वालों ने कहा कि अरे हदीस तो समझो सही, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, मौत के फरिश्ते तो जरूर आएंगे, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। इस हदीस को जहन में रखें अगली वाली बात को समझने के लिए। पहले ज़माने के अंदर हम और आप बखूबी जानते हैं कि आजकल अल्लाह के फजल करम से जिस तरीके से पानी को हासिल करने के ज़राए हैं, असबाब हैं, पहले ज़माने में नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं का इस्तेमाल किया करते थे। एक एक कुएं से पूरा मोहल्ला सैराब होते थे, पूरा मोहल्ला उसी से पानी इस्तेमाल करते थे। तो पहले ज़माने की बात है कि एक मर्तबा किसी मोहल्ले के कुएं के अंदर एक कुत्ता गिरकर मर गया। लोगों को पता चला और कुत्ता मरकर जो है वो फूल कर सड़ गया था, और वो जो है उसके अज्जा जो है पानी के अंदर, पानी के ऊपर बहने लगे थे। लोगों को पता चला तो सबने कहा कि पानी नापाक हो गया है, एक ही कुआं है और उसी से हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, वजू करते हैं, कपड़ा धोते हैं, यानी सारी ज़रूरियात उसी से पूरी करते हैं। जब कुएं का पानी नापाक हो गया है तो उसको पाक करने का तरीका क्या है? चलो चलते हैं इमाम साहब के पास। कई लोग मिलकर के इमाम साहब के पास गए और जाने के बाद वाक़िया उनको बतलाया कि हमारे महल्ले के कुएं के अंदर जो है कुत्ता मर गया है, उसको पाक करने का क्या तरीका है? तो शरीयत जो तरीका बतलाती है, इमाम साहब ने वो बतला दिया कि शरीयत कहती है कि अगर जानदार मर कर वो सड़ जाए, गल जाए और उसके अज्जा जो हैं बहने लगे, तो कम से कम 200 डोल आप क्या करें, पानी निकालेंगे तो कुआं पाक हो जाएगा। मसला ये है, लोगों को बतलाया गया, सब लोग आए और सबों ने मिलकर के 200 नहीं 300 400 बाल्टी 400 डोल पानी निकाल लिया। निकालने के बाद अब इस्तेमाल के लिए जब पानी निकाला और उसको गिलास में डाला, पीने के लिए मुंह के करीब किया, तो पता चला और देखने को मिला कि कुत्ते का बाल उसमें तैर रहा है और कुत्ते का जो अज्जा है उसके अंदर तैर रहा है। अब कोई भी पीने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई दूसरे को पिलाना चाह रहा है, लेकिन पीने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए कि आंखों देख रहा है कि कुत्ते का बाल है, कुत्ता गिरकर मरा था, सब जानता है। तो सबने कहा कि जब कोई पीने के लिए तैयार नहीं है तो चलो चलते हैं, जिसने मसला बताया था उसी को सबसे पहले पिलाते हैं। पानी लेकर के इमाम साहब के पास गए और इमाम साहब को पेश किए, तो इमाम साहब ने कहा कि शरीयत कह रही है कि पानी पाक है, तो पीने में कौन सा मुज़ायका, कौन सा हरज, लाओ पीते हैं। चुनांचे इमाम साहब हिम्मत करके पानी पीने के लिए मुंह के करीब किए तो देखा गया कि उसके अंदर कुत्ते का बाल तैर रहा है, बह रहा है। तो इमाम साहब ने कहा कि अरे ये बताओ, तुम लोगों ने पानी निकाला भी है या नहीं? तो सबों ने कहा कि जी इमाम साहब 200 डोल नहीं 300 डोल पानी हमने निकाल लिया है। अब आप पानी पीते क्यों नहीं हैं? तो इमाम साहब ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि पानी के निकालने से पहले तुमने उस कुएं से मरे हुए कुत्ते को निकाला या नहीं? तो कहा कि वो तो हमने नहीं किया है, वो काम हमने नहीं किया।
सिर्फ हमने क्या किया है, पानी तो निकाला है, लेकिन कुत्ता जो ही मरा था वो ऐसे ही अपनी जगह पे मौजूद है। तो कहा कि अरे भाई, मसला ये है कि पहले नजासत को निकाली जाए, पहले कुत्ते को बाहर निकाली जाए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 200 डोल पानी निकालेंगे, तब जाकर के वो कुआं क्या होगा, पाक होगा। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो समझने वाली ये है कि एक कुत्ता जो कुएं के अंदर मर जाए तो सारा कुआं नापाक हो जाता है, उसका पानी काबिले इस्तेमाल नहीं। उसके अंदर से 200 डोल, 300 डोल, 400 डोल या पूरा कुआं का खाली कर दें, फिर भी वो कुआं क्या नहीं होगा, पाक नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से हम और आप एक दीनी मजलिस के अंदर आए हुए हैं, दीनी महफिल के अंदर आए हुए हैं, अगर हमारे दिल का कुआं पाक नहीं होगा, साफ नहीं होगा और वो पाकीज़ा नहीं होगा, दीनी बातें चाहे आप जितनी सुन लें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले गुजारिश ये है कि जिस तरीके से मैंने हदीस का मफहूम सुनाया कि घर के अंदर कुत्ता पाला जाए या तस्वीर रखी जाए तो रहमत के फरिश्ते नहीं उतरते हैं, ठीक इसी तरीके से दिल के कुएं के अंदर अगर हसद का कुत्ता, कीने का कुत्ता या दीगर बुराइयों का कुत्ता मरा हुआ होगा, कितनी भी बातें हम और आप दीन की सुन लें, हजारों रकातें नमाज पढ़ लें, हजारों जो है रुपये सदका कर दें, लेकिन अगर हमारा दिल साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, हमारे अमाल काबिल कबूल नहीं होंगे। इसलिए आपके बस्ती का ये जलसा और उसका पहला दिन है और सबसे पहली तकरीर हो रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले अपने दिल को साफ करें, अपने इरादे को पाक करें, अपने नीयत को साफ करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जो बात कही जाएगी उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अमल की नीयत से सुनने के लिए आए ना भाई हम लोग, तो आइए थोड़ी देर के लिए आप लोग आगे आ जाएं, खाली जगहों को क्या करें, पुर कर